आज सुबह होते ही किसी देवी जी ने हमारे यहाँ पहुँचा दिया अपने घर का कद्दू। मतलब उनके यहाँ फोड़े तोड़े होंगे तो उन्होंने हमें पहुँचा दिया। तो हम भी अपना कद्दू समूह लेके इस कद्दू को लेके और सरप्राइज हो गए कि अच्छा तो आज आप बनिएगा हमारे घर में। तो अभी कद्दू महाराज आ गए हैं तो छिलाएंगे कटाएंगे और इनका काम भी तमाम किया जाएगा, इसलिए मैं बैठ गई उसको छीलने। और इसी बीच में हमारी बिलायती दीदी का फोन आ गया। अरे नहीं मतलब बनारस रहती है, उनका फोन आ गया, उनसे बतियाते रहे और कद्दू भी कट गया। आज कद्दू कटेगा और 3 लोगों में बटेगा, मुझ में, अम्मा में और भैया में। मैं किचन में जाती तब तक अम्मा ने छौंका मार दिया था तो मेरे लिए इजी हो गया, और वहाँ गई तो मुझे दे दिया गया कि सब्जी उतार लेना, मैंने छौंका मार दिया है। माता जी के जाते ही मैंने अपनी करस्तानी कर दी। कद्दू की सब्जी में मैंने गुड़ डाला और खटाई डाल दी, क्योंकि बिना गुड़ और खटाई के सब्जी अच्छी नहीं लगती। मुझे आदेश हुआ कि चाय बनाओ तो मैं चाय छानने लगी। पहला वाला चाय तो अच्छे से छन गया और दूसरा वाला चाय एकदम फैल गया, जैसे हमारी जिंदगी में रायता फैला है उसी तरह से। जिंदगी में फैला रायता तो साफ हो नहीं रहा है, पर चाय को साफ कर दिया और लेके बैठ गई पीने। मतलब अच्छी चाय बनी थी तो मन थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया। चाय चुई पीने के बाद मैं चली गई नहाने, और उधर से आई तो माता जी ने कहा कि आज बनेगी बजरी की रोटी। तो बजरी की रोटी कैसे बनाते हैं बताती हूँ। गर्म पानी कर लेना, आटा लेना, आटे पर गर्म पानी का फुहार डालना और हाथ को जैसे मुट्ठी बांध के मैंने दिखाया था उस तरह से मुट्ठी बांधना और उसको मसलना चालू कर देना। ग्लूटेन फ्री आटे में ग्लूटेन किस तरह से लाया जाता है ये मैं बता रही हूँ। गर्म पानी के साथ ज्यादा मसला जाता है तो ये बहुत अच्छे से लिसलिसा सा हो जाता है और अच्छी रोटी भी बन के तैयार होती है। बुझाया कि नहीं बुझाया? अगर नहीं बुझाया तो कमेंट करके बताना, लेकिन सबको सिखा के कि विदाउट ग्लूटेन आटे में किस तरह से उसकी रोटी बनाते हैं। हमारी रोटी एक तरफ से तैयार हो गई थी और दूसरी तरफ से तैयार हो रही थी। जिस तरह से दुल्हन तैयार होती है उस तरह से हमारे यहाँ रोटियां तैयार होती हैं। उलटते पलटते हमारी रोटी तैयार हो रही थी और इतने में मेरा मन हुआ कि हम काहे नहीं एंजेलिना जोली बन जाएं। ओए होए। उसके बाद लगे अपना फिगर बनाने, सांस को भीतर खींच के पेट पिचकाया और उसके बाद रोटी के साथ ही लगी स्टाइल मारने। हमारे फिगर पर फिदा होने से पहले देख लो रोटी किस तरह से फटी है। इस तरह से फट जाने के बाद पता चल जाता है कि हाँ हाँ तैयार हो गया। बिना चिकनाई के नहीं खा सकते हो। अगर खाना है तो इसमें घी लगाना ही पड़ेगा, और मेरे यहाँ तो भर भर के घी लगाते हैं। मुझे तो ये घी और गुड़ के साथ बहुत पसंद है, लेकिन आज गुड़ था सब्जी में इसलिए मैंने सब्जी के साथ ले लिया और गजब का टेस्ट आ रहा था भाई साहब, गजब का। तो तुम क्या मुंह देख रहे हो, तुम भी बनाओ और खाओ और इसी तरह से आगे बढ़ते जाओ मेरी तरह। नहीं मतलब पेट के आगे बढ़ने की बात कर रही हूँ। और मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।